एसआईआर के बाद अब पूरे देश में होगी डिजिटल जनगणना। देश वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं अजहान अंसारी। जी हाँ दोस्तों, एसआईआर के बाद अब केंद्र सरकार पूरे देश में डिजिटल जनगणना कराने जा रही है, जिसका प्रस्ताव मोदी सरकार के जो मंत्रिमंडल है उसने मंजूरी दे दी है जनगणना 2027 के प्रस्ताव को, जिसका जो कार्य है वो 2026 से शुरू हो जाएगा और इसका बजट सरकार ने 11,718 करोड़ रुपयों का रखा है। ये पूरी जातीय जनगणना जो है, जो डिजिटल जनगणना है, वो 2 फेज़ में होगी। पहला फेज़ जो है वो 2026 के अप्रैल से लेकर सितंबर तक चलेगा, जिसमें आवास की जनगणना होगी, जिसमें आवासीय गणना होगी, जिसमें सूची बनाई जाएगी घरों की, और उसके बाद फरवरी के महीने में जाकर जनसंख्या की जनगणना शुरू हो जाएगी। ये पहला चरण होगा, पहला फेज़ होगा। और दूसरे फेज़ में जो जातीय जनगणना है उसका इलेक्ट्रॉनिक डेटा कलेक्ट किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सेकंड फेज़ में जातीय जनगणना, ये वही जातीय जनगणना है जिस पर विपक्ष ने जमकर बवाल काटा था और सबसे बड़ा मुद्दा जो है विपक्ष ने इसको बनाया था, जिसके बाद सरकार ने ऐलान किया था कि 2027 में जातीय जनगणना कराई जाएगी। तो ये 2 फेज़ में होगा और जो डेटा कलेक्ट होगा उसको ऐप के माध्यम से, जो मोबाइल एप्लीकेशंस हैं उसमें कलेक्ट किया जाएगा, जो सेंट्रल पोर्टल है उनमें दर्ज किया जाएगा। तो दोस्तों, एसआईआर के बाद ये बड़ी प्रक्रिया जो है वो देश में होने जा रही है 2026 से, जिसका कार्य शुरू हो जाएगा और इसमें 30 लाख से ज़्यादा कर्मचारी लगाए जाएंगे, बीएलओज लगाए जाएंगे, जो घर घर जाकर जो डिजिटल जनगणना है, जो जातीय जनगणना है, उसका कार्य करेंगे। जिस तरह से एसआईआर का कार्य हुआ है और एसआईआर को जिस तरह से लोगों ने सीरियस होकर उसके फॉर्म भरे हैं, इसको भी उतना ही सीरियस लेना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि देश के नागरिकता से जुड़ा ये पूरा मामला है। क्योंकि जातीय जनगणना जब हो रही है तो जनगणना में हमारा नाम आना ज़रूरी है, तो उसमें जो भी प्रक्रिया होगी वो सामने आएगी, क्या क्या सवालात होंगे, बीएलओज आकर क्या क्या प्रक्रिया उसमें होगी, वो भी वक्त के साथ धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो ये बड़ी खबर है, एसआईआर के बाद अब डिजिटल जनगणना जो है वो देश में होने जा रही है। अब सवाल आता है, क्यों करा रही है सरकार ये डिजिटल जनगणना? तो दोस्तों, सरकार का कहना है कि सरकार के पास तेज़ और सटीक जो है वो डेटा कलेक्ट हो जाएगा और बेहतर नीति निर्माण के लिए ये जातीय जनगणना जो है वो सरकार करा रही है। और उसके बाद जो नई लोकसभा सीटें हैं उनका निर्माण के लिए भी जातीय जनगणना और देश की जो डिजिटल जनगणना है वो बेहद ज़रूरी है। और जाति आधारित गणना भी सरकार करा रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि देश में किन किन प्रकार की जातियों के लोग रहते हैं और उनकी संख्या कितनी है, और पारदर्शिता लाना जो है वो ज़रूरी है। इसलिए सरकार जो है वो ये जातीय जनगणना और डिजिटल जनगणना कराने जा रही है, और भ्रष्टाचार से भी जो है वो बचा जा सके, इसलिए जो है सरकार ये तर्क दे रही है। और देश में नीति निर्माण के लिए कितना बजट होना चाहिए और कितनी प्रतिशत के जो बजट है वो जाना चाहिए, इस सब के पीछे जो है जनगणना कराने का सरकार का मकसद यही है। तो एसआईआर के बाद अब पूरे देश में डिजिटल जनगणना होने जा रही है, जिसका कार्य अप्रैल 2026 से शुरू होगा। जिस तरीके से हमने बताया, 2 फेज़ में होगा और 2027 में जाकर के पूरे देश में जातीय जनगणना होगी। तो दोस्तों, कैसी हमारी ये वीडियो लगी? अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। फिलहाल देश वार्ता में अजहान अंसारी को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।